ज्यादा से ज्यादा जो है नालायकपन दिखाता जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है बिजली जो है प्राइवेट में है। इस समय अमरोहा में धरना प्रदर्शन मौजूद है। स्विच ऑन। हम यहाँ पर एक्शन ऑफिस पे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। एक्शन साहब यहाँ आएंगे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी गजराज सिंह की नियुक्ति करा के जाएंगे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। 2 महीने पहला पीडी कनेक्शन, कॉमर्शियल कनेक्शन, पीडी कनेक्शन, उसकी आता मीटर नहीं था। अरे क्या हो रहा है बिजली विभाग में? जब तक मीटर नहीं था उसका 4,500 से 5,000 रुपये बिल आया रखा पीडी कनेक्शन का। और सूदनपुर बिजली घर की जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जय साहब हैं या TC2 है या लैंडमैन है, जितने भी हैं ये सारे घूसखोर हैं, ये सब घूस देते हैं। हमारे गांव में जहां भी हम निकलते हैं, घर से हमारा निकलना दुश्वार हो रहा है। हर आदमी रोक के खड़ा हो जाता है कि अध्यक्ष जी आपके होते हुए गांव में इतना अत्याचार हो रहा है, बिजली विभाग इतना जो है परेशान हमें कर रहे हैं, दिन पर दिन तार काटता है, दिन पर दिन माताओं बहनों को परेशान करता है। हाई स्कूल के इंटर के पेपर फरवरी मार्च में आने वाले हैं और बिजली की कटौती इतनी चल रही है कि बहुत ज्यादा। क्या गरीब बच्चे का पढ़ने का अधिकार नहीं है? गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसे रोशनी की जरूरत नहीं है। अब तो जो है मिट्टी का तेल जो डिबियों में डालकर रोज लोग पढ़ लेते थे, जला लेते थे, डिबिया में मिट्टी का तेल मिलना भी बंद हो गया है, तो उनका लाइट में रहने का अधिकार नहीं है। 2 महीने पहले कनेक्शन कटा हुआ और उसके आता हुआ पीडी हुआ कनेक्शन का मीटर नहीं करा, 4,000 5,000 रुपये लाया रखा, उसका खुद हमारा कनेक्शन है। अरे इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो भाई? तुम भी एक सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, क्यों इतनी लापरवाही आप कर रहे हो? सरकार आपको समय पर वेतन देती है, 1-1 लाख रुपए वेतन दे रहे हैं। एसीओ में आप बैठे हो, आप लोग गरीब जनता को जाकर देखो, किसानों को देखो, मजदूर वालों को देखो, जो 300 350 रुपए में 4-4 मंजिल प्रति मंजिल का लेके जाते हैं, उनको देखकर अगर यदि आप लोग चलोगे तो गलत काम कभी करोगे नहीं। आप लोगों को ये पता कि ओपीसी हमारा भुगतान है, ओपीसी हमारा सब कुछ है। यदि आपके बच्चों के साथ आप रिटायर हो जाओगे, आपके बच्चों के साथ ऐसी समस्या आएगी तो आप क्या करोगे भाई? ये जितने भी जो है अधिकारी कर्मचारी, मेरा यही कहना है, भीम रक्षक संगठन आज ही नहीं आया, दिन पर दिन आता रहेगा, दिन प्रतिदिन ऑफिसों में जाता रहेगा। यदि किसी भी ऑफिस में अत्याचार होगा तो भीम रक्षक संगठन वहां मिलेगा। अत्याचार सहन नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। जनता जितनी परेशान है, भीम रक्षक संगठन उतना ही परेशान है। अरे घरों से निकलना दुश्वार हो रहा है लोगों का यार। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी गेट पर जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा तार काट रहे हैं, क्या उन्हें जो है लाइट में रोशनी में रहने का अधिकार नहीं है? पैसे की मांग करते हैं, 1,000 रुपये बिल आया रखा महीने का और जो है उसका कनेक्शन काट दिया, फिर दोबारा अवैध चोरी या अवैध वसूली लगाकर उसे 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि 1,000 रुपये का बिल है। तो ये तो मुझे लग रहा है भाई कि ये विभाग ज्यादा अत्याचार कर रहा है। इस विभाग को समझना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे जिला अमरोहा में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि बिजली विभाग को सुधरना पड़ेगा। बिजली विभाग ये अपनी मनमानी न जैसा मनमानी अपनी बिजली विभाग चलाएगा तो इनके कर्मचारियों को, इनके अधिकारियों को कुर्सी से हटाने का कार्य जो है भीम रक्षक संगठन करेगा। इनको चैन से कुर्सी में नहीं देंगे हम लोग। हम बाबा साहेब संविधान को मानने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है अपनी चलाएंगे। जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करा जाए, अन्यथा यहाँ लोगों की उपस्थिति बहुत बढ़ने वाली है। एक्शन साहब, एसपी साहब यहाँ पर सब मौजूद हो, नहीं तो फिर जो है इनको बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। डीएम महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगी, फिर इन्हें कुर्सी पे बैठना भारी पड़ेगा। फिर मत कहना कि जो है कि अध्यक्ष जी आपने हमसे नहीं कहा था, हमसे मिले थे। हम 2-3 बार एक्शन साहब से कह चुके, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो रही, तो इसका मतलब संगठन बेकार है, लोग बेकार है, जनता बेकार है। आप ही अधिकारी या कर्मचारी, आप ही सब कुछ हो, जनता तो बेकार है। 300 रुपए लेकर जो 4-4 मंजिल सीमेंट के गट्टे लेकर चल रहे हैं, आप 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, एसीओ में बैठे हैं। ये किस बात के लिए बैठे हैं भाई? जनता के लिए तो ले रहे हैं आप लोग। यदि जनता ना होगी तो आप जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह कौन देगा आपको? आप 10,000 रुपए के लोग नहीं हो यार। 10,000 रुपए की आपकी हैसियत नहीं है। एक्शन साहब की 10,000 रुपए यदि कहीं कमा ले मजदूरी करके तो मैं 20,000 डबल दे दूंगा।
यदि एक्शन साहब 10,000 रुपए का ही कमाल है तो मैं 20,000 दे दूंगा, जबकि ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। जनता के लिए तो ले रहे हैं, गवर्नमेंट इनको, सरकार इनको जनता के लिए तो दे रही है 1 लाख रुपए तनख्वाह कि भाई जनता का समाधान करो। जनता की ये सुनते नहीं है लोग, घरों में जाकर महिलाओं को परेशान करते हैं ये लोग, रोज तार काटते हैं, रोज 1,000 रुपए के बिल पर 5,000 रुपए की अवैध वसूली करते हैं कि तार काट दिया, तुम्हारी चोरी हो रही है, चोरी से लाइट जल रही है और ऑफिस जाओ। क्या जो महिलाएं घर में इकली रहती है, विधवाएं महिलाएं हैं, इकली बहन बेटियां हैं, तो क्या उनसे जो है बिजली का इकली में शाम को मिलने जाएंगे? ये कहते हैं कि शाम को मिलने आओ, क्यों इकली मिलने जाएंगे उनसे? ये जो है तुरंत एक्शन साहब को समझना चाहिए, एक्शन साहब को क्षेत्र में घूमना चाहिए, ना कि जो है अपनी कुर्सी में बैठे। एक्शन साहब को ये देखना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है, जहां तक उनका एरिया मेरे फील्ड में हो क्या रहा है, इनको यही ना पता मेरे फील्ड में क्या हो रहा है। जय अपनी मनमानी कर रहा, टीसी तू अपनी मनमानी कर रहा, लैंडमैन अपनी मनमानी कर रहा। अरे यार थोड़ा बहुत समझो भाई, समझो। 1-1, 2-2 लाख रुपए आप लोग तनख्वाह ले रहे हो, जनता के लिए ले रहे हो यार, कम से कम थोड़ा समझो। यह जो है देख लो, यह आता है, यदि तुम भी तो कर्मचारी हो, ये भी तो बिजली विभाग का ऑफिस है, इसमें कोई भी मीटर नहीं चल रहा, इसमें एशिया सभी के केबिन में लगी पड़ी है। ये तारबंदी देख लो कितनी हो रही है, क्या तुम भी ये बिजली, ये स्वयं जो है बिजली विभाग भी है, क्योंकि ये सरकार को बिल नहीं देगा। एक गरीब आदमी जो है उसके पीछे डंडा रखा जाएगा कि बिल दे 400 रुपए का बिल आया, तार काट गए, ऑफिस बिजली विभाग गया कि तू तो चोरी कर रहा है, 5,000 रुपए पेनल्टी गिरी है। जो 400 रुपए देना पा रहे हो, 5,000 रुपए कहां से देगा भाई? है किसानों को, मजदूरों को सताया जा रहा है दिन पर दिन। याद रखो, ये बोलो मत के कभी जो है हमारा भी दौर आएगा, और पहले भी रहा है। यदि हमारा टाइम आया तो बहुत अच्छे तरह से हम हर विभाग को बता देंगे कि हम क्या चाहिए। वक्त सभी का आएगा, ये मत भूलो कि आज जो है आप अपनी चलाओगे तो कल हमारी भी चलेगी। हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे। जनता जो है, जनता से हम है और जनता हमसे है। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है, जनता के लिए देती है, ये नहीं अपनी मनमानी करने के लिए आप जो है एसीओ में बैठे हो। एसीओ में बैठने से काम नहीं चलेगा। एक्शन साहब अपना एरिया देखो, अपने एरिया में घूमो, लाइनमैन क्या कर रहा है, टीसी क्या कर रहा है, ये जय क्या कर रहा है। इनकी मनमानी मत चलने दो। आप पे बहुत बड़ा पद है, आप जो एक एक्शन हो, बिजली विभाग के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हो, जो गवर्नमेंट आपको 2 लाख या 4 लाख तनख्वाह देती है, तो उस जो है जो आपका कार्य है उसको बहुत अच्छे तरीके से करो। केबिन में बैठे बैठे ऑफिसों के कैमरे मत देखो कि उस ऑफिस में क्या हो रहा है। ये कैमरे जो है आपने ऑफिसों में लगवा रखे, ये मत देखो कि ऑफिस में क्या हो रहा है। ये नहीं पता जो फाइल बन रही है, फाइल के नीचे 1,000 रुपए का नोट रखा, तो जो तुम्हारा अधिकारी या कर्मचारी फाइल के नीचे 1,000 रुपए पहले फेंच रहा, फाइल बाद में फेंच रहा, तो ये ऐसा थोड़ी होगा। इतनी रिश्वतखोरी, मैंने खुद नलकूप कनेक्शन कराया, मैंने अपने खेत का 50-55,000 रुपए की रसीद कटी, 1 लाख रुपए लगा बैठा हूँ। 50,000 रुपए मैंने रिश्वत में दे दिए। मैंने इस वजह दिया क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत थी, खेती सूख रही थी मेरी। और अभी मेरा खुद का कनेक्शन, एक कॉमर्शियल कनेक्शन मैंने अपना कटवाया, 1 महीना पहले मैंने पीटी रसीद कटवा दी उसकी, अभी तक उसका मीटर नहीं धरा। मीटर कब तारोगे, कौन तारेगा? हम तारेंगे। यदि हम तारें तो हमें बताओ कि भाई तुम तार का अपने घर में रख लो, हम तार लेंगे उसे मीटर को। फिर हमें बताओगे तुम लोग कि जो मीटर जो फूक गया, 2 लाख रुपए पेनल्टी आ गई, 4 लाख रुपए आएगी, तो कहाँ से देंगे हम? कमाने 4 रुपए 4 लाख कहाँ से देंगे भाई आपको? है या जो है जो गरीब आदमी 300 रुपए कमा रहा है, 4 मंजिल पर सीमेंट का कट्टा लेकर जा रहा है, सिर्फ अपने बोरी रख के जा रहा है या मसाला लेके जा रहा है। अरे तुम्हें क्या पता यार उसका, भाई तुम्हें उसकी मेहनत का क्या पता? तुम तो 1 लाख रुपए सीमेंट का ले रहे हो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी मेहनत कर रहा है। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, आज तुम अधिकारी हो, कल को तुम्हारे बच्चे ऐसा हो कभी मजदूर बन जाएं, और फिर तुम जो है हर विभाग के दर ठोक रखा हो, तुम्हारे बच्चे भी मजदूर बन सकते हैं, ऐसा मत समझो। यदि तुम अधिकारी हो तो तुम हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है। अधिकारी हो, क्षेत्र हो, क्षेत्र में घूमो। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने ये मिशन अपने जान जोखिम पर खेल कर बढ़ाया है। बाबा साहब
साहब के मिशन को बढ़ाया है। मान्यवर काशीराम साहब जी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, जनता के लिए इतना संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन आज भी इन लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने कितने संघर्ष किए हैं। अरे आप संविधान की बदौलत हो, आप जो है बाबा साहेब की बदौलत हो जो आज कुर्सियों पर बैठे हो। यदि बाबा साहेब ना होते, संविधान ना बनाया होता तो आपकी हैसियत नहीं, आप कुर्सियों बैठ जाओ। आपकी तो इतनी औकात नहीं थी कि उन लोगों के सामने जाकर बैठ जाओ। आपकी जो आपका जो है उनके पैरों में, उनके चरणों में आपकी जगह थी। ये मत बोलो, ये ध्यान रखो। आप लोग समझ नहीं पा रहे, सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। हमारी समस्या का समाधान कराइए। और मैं जिला अमरोहा गांव पक्षला का रहने वाला हूं। यदि मेरे जिले में कोई कांड हो गया बिजली विभाग के द्वारा तो ध्यान रखे, हर अधिकारी, हर कर्मचारी की कुर्सी में बैठ लूंगा, उसे कुर्सी में बैठने नहीं दूंगा, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी है। यदि मेरे जिले में कुछ हो गया, संविधान जो है हमें बाबा साहेब की देन है। उसमें उस आप समझ नहीं पा रहे हो कि संविधान की बदौलत